2002 में मैं आपको पहली बार मिला था, वेयर यू हैड अ सेशन इन पुणे, और तब से आज तक आपने जो एक चीज बताई थी, और मैं मेरे एजेंट्स को भी वो कंटिन्यूअसली बताते रहता हूँ कि अब आपका हमेशा ये कहना रहा है कि एक एजेंट ने अपने एरिया में काम करना चाहिए, ही शुड डेवलप हिज ओन एरिया, ना कि ही शुड रन अराउंड। तो थोड़ा इसको एलैबोरेट करके बताएंगे कि अपने एरिया में काम करना क्या होता है और उसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, एक तो आप बहुत ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं। दूसरी बात है, लंबा लंबा जाने से वही फिर आके रोना के यहाँ ट्रैफिक बहुत है। यहाँ ट्रैफिक वाफिक की कोई समस्या नहीं है, ज्यादा लोगों को आप मिल सकते हैं, उनको सर्विस देना या सर्विस लेना बहुत आसान रहता है। और आपको और एक फायदा है कि कोई भी अगर आपको अननोन करे तो आप एग्जांपल दे सकते हैं कि वो बिल्डिंग में कि वो घर में मैं रहता हूँ, तो आपको एंट्री भी जो मिलती है वो आसानी से मिल जाती है। दूसरी बात, मैं दूसरों को भी देखता था कि चाहे वो फोटो स्टूडियो हो, चाहे वो जनरल डॉक्टर हो या बार्बर शॉप हो, वो लोगों के जाता था तभी पूछता था एक ही सवाल कि आपके यहाँ कस्टमर कहाँ से आता है? बोला यही एरिया से आता है, भेलपुरी वाला। तब मैं सोचता था कि भेलपुरी वाला भेलपुरी बेचता है 10 रुपए की, लेकिन वो भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी दुकान यहाँ बनाता है, तो मैं तो LIC एजेंट, मैं क्यों अपनी ऑफिस यहाँ नहीं बना? और ऐसे वही सोच से मैंने अपने इलाके में, अरे वो तो बात छोड़ो साहब, मैं कुत्ते से भी ये सीखा। एक अपनी गली का जो कुत्ता होता है वो दूसरे कुत्ते को अपने यहाँ पर नहीं आने देता। आप देख रहे हैं ना मोनोपोली। तो हम तो जैसे हम अपने आजू बाजू में क्लाइंट है और वो क्लाइंट को छोड़ के हम बाहर धक्का खाते रहते हैं, शाम को रीजन देते, बीवी को देते, डैडी को देते कि नहीं यार पूरा दिन मैंने कष्ट किया, नहीं काम बाजू में, खाली अपनी पहचान बढ़ानी, खाली अपने आप को पेश करना है। सी बेसिकली 2 चीज है बॉस, एक अपने आप को बहुत प्रेम करना चाहिए, दूसरा अपना काम है वो काम भी अपने को दिल से करना चाहिए। आधा अधूरा दिल से करोगे तो वो कामयाबी नहीं मिलने वाली। आज मेरे सामने कोई LIC या मेरी एडवर्टाइजिंग या प्रिंटिंग को कुछ बोले, मेरे सामने वो टिकता नहीं। I consider LIC as my second mother because LIC has given me the second life, second birth. So वो जज्बा होने चाहिए आप अपनी रीत से दिल से अगर पेश करोगे तो आपको रिजेक्शन बहुत कम मिलने वाला, राइट? तो ऐसे करके मेरी ये सोच के हिसाब से अपने इलाके में अपने को काम। तो सेल्फ ब्रांडिंग एक चीज है जो मुझे मेरे एरिया में काम आती है। रेफरेंसेस जैसे आपने कहा आसानी से मिल जाती है और मैं रेफर भी कर सकता हूँ, और मेरी राइटली सेट सर्विस और बाकी के सब चीजें इसमें बहुत आसान हो जाती है। तो ये एक बात हुई कि ठीक है, मैंने मेरे एरिया में काम करना चाहिए। नॉर्मली एक एजेंट रेफरेंस के थ्रू काम करते रहता है, इसलिए इसको पूरे सिटी में या अलग अलग जगह घूमना पड़ता है। तो अगर किसी एजेंट को अपने एरिया में काम करना होगा तो आपने करना चाहिए ये तो बताया, कैसे करना चाहिए उसके ऊपर थोड़ा फोकस है। कैसे करना चाहिए वो तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं कैसे किया वो मैं बता सकता हूँ। दैट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि देखिए एक बात है, जैसे आपने राइटली कहा बोलने साहब ने, मैं ट्रेनर नहीं हूँ लेकिन मैं काम करने वाला हूँ, और मैं जो कहता हूँ 10 बात कहूंगा, एक बात भी अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो कामयाबी आने ही, हारना नहीं है, फाइट करनी है। तो दोस्त जैसे आपने बताया वैसे मेरी छोटी ऑफिस थी वो टाइम पे भी। मैं जब अपने एरिया में, तो मैंने क्या किया था शुरुआत में, छोटे छोटे वो एरिया, वो टाइम पे तो क्या 5 साल में बाहर भी काफी जाता था, नया नया एजेंट था तो बाहर भी बहुत जाता था। तो वहां तो मैं आपको 2001 में जब मैंने दूसरा बड़ा ऑफिस लिया, और वो एरिया कैसे जो साहब ने जिक्र किया वही बात मैं बताऊंगा। 2000 में मेरी शादी हुई, और फिर हमने बोरीवली के से हम कांदिवली ईस्ट में शिफ्ट हुए। वही जेब में पैसा नहीं था, कुछ ऐसे जिंदगी में हादसे हो चुके थे, तो वो एक मैंने घर भी लिया, वही अलीका नगर जो एजेंट की कॉलोनी थी वहां पर मैंने घर लिया, बैंक से लोन, बैंक ऑफ इंडिया। मेरा एक दोस्त जो है विनोद अर्दनकर करके, शायद आज है भी यहाँ पर, तो वो बैंक मैनेजर थे, तो उसमें मुझे एक हाउसिंग लोन करवा दिया।
हाउसिंग लोन करने के बाद मेरी पुरानी ऑफिस जो थी छोटी वाली वो थी खाली, मेरे पास बाकी कुछ नहीं, लेकिन वो एक छोटी ऑफिस थी। तो कांदिवली से बोरीवली रोज रिक्शा में जाता था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, तो रिक्शा में जाते मेरे को बहुत तकलीफ होती। मैंने वाइफ को एक दिन बोला अपने आजू बाजू में कुछ ऑफिस, बोला वो बाद में बेच देंगे। तो वो टाइम पे मेरे पास इतना हाउसिंग लोन लिया था, घर में कुछ फर्नीचर, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे का बहुत शॉर्ट था। तो इच्छा रखी कि चलो एक आध साल के लिए भाड़े पे ले लेते। एस्टेट एजेंट की ऑफिस में गए, उन्होंने 4-5 ऑफिस दिखाया, नहीं जमा। एक ऑफिस बहुत अच्छा था, बोला किरीट भाई ये तो बेचनी नहीं है, भाड़े नहीं देनी है, बेचनी है हमें। मैं बोला कुछ बोला नहीं, ये आउटराइट बेचनी है उसको। मैं जो टोकन का चेक लेके गया था वो चेक दे दिया उसको। भाई बोले पैसा, बोला आइए बाद में बात। शाम को मैंने वही मेरे दोस्त को फोन किया कि भाई और लोन चाहिए 10 लाख, ऑफिस लिया है अभी और मेरे को 15 दिन में पेमेंट करने का है। कृपया अभी ये तो बड़े साहब से और बड़े साहब के पास जाना पड़ेगा। तो बोला कल, मैं बोला नहीं आज शाम को। बोला कि उनके साथ डिनर पे चले, मैं बोला चले उनके साथ डिनर पे चले। पूरा बैलेंस शीट फाइल लेके शाम को उनके पास गया, होटल में खाना वाना खाया और साहब ने बात किया, सब उनका प्रपोजल मैंने दिखाया कि मैं क्या हूं, कैसे कर सकता। उन्होंने लोन सैंक्शन, वाइफ को बोला लोन सैंक्शन करा के आया, वो लिया। बाद में खाली ऑफिस में बोला नहीं अभी इसमें, अभी वो ऑफिस में जैसे अभी ये ऑफिस में फटाक से फर्नीचर बना है, सीधा LIC ऑफिस दूसरे दिन गया, 3 लाख रुपए का लोन सैंक्शन करवाया। मेरा रिन्यूअल सेट हो चुका था, काम भी अच्छा कर रहा था, लोन सैंक्शन कर दिया। लोन सैंक्शन तो फर्नीचर मिस्त्री सबको बुला लिया, काम चालू कर दिया। मिस्त्री को एक डेडलाइन देनी थी तो 21 जनवरी का डेडलाइन दे दिया उसको। 21 जनवरी मेरे को ये ऑफिस ओपन करनी है। मैंने कांदिवली लोखंडवाला में एक 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस लिया। काफी लोगों का बैकग्राउंड म्यूजिक सुना कि यहां तू कामयाब नहीं होने वाला है। क्यों? तो कहीं यहाँ करीबन 125 LIC एजेंट है, बड़े बड़े दिग्गज लोग है, इसमें तू ये एरिया में काम, तो एरिया में ही करने वाला। मैं तो यस, यहां से ही काम करूंगा मैं। काफी खर्चा हो गया था, इंटीरियर भी जो लिमिट थी उससे थोड़ा गया, तो और कहीं से 2 लाख लिया, वो भी खलास होने को आया, करीबन 24 लाख का कर्जा। 21 तारीख चालू होने के पहले 2 किस्से हुए। मेरी ऑफिस में एयर कंडीशन लेना था, लेकिन एयर कंडीशन लेने के पैसे नहीं थे। एक दिन शाम को अलीका की मीटिंग में गया था, बाजू में मेरे एक साहब बैठे थे, एजेंट साहब, कुछ बात करते करते कुछ बोला, मैं बोला यार AC लेना। बोलो कितना लेना? मैं बोला 2 AC, लेकिन पैसा नहीं। बोलो मैं लगा देता हूँ AC आप। मैं बोला आप कैसे लगे? बोला मेरे AC का बिजनेस है, आप बोले कमा के देना, आप भी एजेंट है, मैं भी एजेंट। रात को घर पे आया, मैं वाइफ को बोला कि AC लग गया। बोला कहां से लाया? मैं बोला नहीं लाया नहीं, आप पैसे लिया। AC लगाया तो एक मेरी कैबिन में और एक बाहर लगा। 10 दिन बाकी थे, 12 दिन बाकी थे, और बैठा था बाहर फर्नीचर चलते चलते काम देख रहा था। दिमाग में आया कि अभी यहाँ कस्टमर मैं लाऊं कैसे? मैं तो बहुत जगह जाऊंगा नहीं। तो मैंने आदमी को, मेरे असिस्टेंट को बोला कि बेटा जा, ये एरिया में न्यूज़पेपर वाला कोई कौन है वो जरा लेके बुला के ला, जरा मेरे से एक मीटिंग कर। आर्टिस्ट को फोन किया, बेटा तू भी जरा आ जा मेरे पास। वो न्यूज़पेपर वाला आया मेरे पास, बोला सर, मैं बोला कितना यहाँ पर आजू बाजू में कितना घर है और कितना अखबार तेरा जाता है? तो बोला कि करीबन 3,500 घर है, अच्छे बिल्डिंग सोसाइटी थी। बोला मेरे को न्यूज़पेपर में लिफलेट डालना है। बोला कितना? मैं बोला पूरी जिंदगी तक डालना है। बोला समझा नहीं? बोला हर रविवार को जाएगा एक लिफलेट और
6 महीने का तो तेरे को पक्का अभी से बोल देता हूँ, कुछ एडवांस चाहिए तो मांग ले। आर्टिस्ट को बोला कि ये सब डिजाइन बना, मैंने करीबन 15, 20, 25 डिजाइन बना के लिख के दे दिए कि ये मेरे को बना दे। पैसे का कैलकुलेशन किया, उसको देने का, पेपर का करने का, पैसे की शॉर्टेज। भाई पूरे आप ये क्या मतलब, तब मेरे दिमाग में हुआ कि अभी मेरे को और एक काम करना चाहिए। मैंने और एक 2 लाख का कंट्री वाइड से लोन लिया। जुआ था जिंदगी, खेलना ही था, नहीं खेला होता तो अभी तक लटकता होता। तो वो जुआ, कैलकुलेटेड जुआ लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं, शेयर बाजार में डालते हैं, जो दूसरे धंधा कर अपने धंधे के लिए को लोग इन्वेस्ट नहीं करते। तो मैंने 2 लाख का लोन लिया, उसमें से 50,000 मेरी वाइफ को दे दिया। मतलब देखिए 6 महीने तक आप चला, कोई टेंशन नहीं रखिए, मुझे आपका सपोर्ट। और मैंने ओपनिंग किया 21 जनवरी। 350 लोग मेरी ऑफिस में, अननोन लोग आए पहले ही दिन ऐसे, क्योंकि मैंने पूरे अखबार में वही एडवर्टाइजमेंट डाली थी अलग अलग। एक बड़ा एजेंट आपकी गली में आ रहा है, उसके जैसा एजेंट आपने कभी देखा नहीं होगा, ये वो करके ऑफिस की फोटो भेजी, सब कुछ। 350 लोग आए साहब। मार्केटिंग मैंने पूरे साल किया, मेरा असिस्टेंट रखे, ज्यादा रखे, और वो साल मैंने 1 साल में 416 पॉलिसी, 312 लाइफ और 92 लाख का प्रीमियम मैंने वो इलाके से लाया। और कसम से टोटल पॉलिसी मैंने ऑफिस के अंदर बेची, एक भी पॉलिसी मैंने बाहर जाके नहीं दी। कस्टमर लोग मेरे वो टाइम पे संडे के दिन भी ऑफिस मेरी चालू रहती थी, क्योंकि मेरे सामने एक बैंक थी, और बैंक सुबह 8 बजे मैं ऑफिस पहुंचता था। सुबह 8 बजे ऑफिस में पहुंचता, रात को ऑफिस बंद करने का कोई नक्की नहीं था। शाम को कभी हफ्ते में 3 बार हम बाहर होटल में खाना खाने को जाते थे। घर में कोई फर्नीचर नहीं, टेलीविजन भी 14 इंच का एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा था, लेकिन 365 दिन हमने काम किया। 1.5-2 साल हमने काम किया। कसम से बोलता हूँ, करीबन 2.5 साल में मैंने वो 26 लाख का कर्जा सर से निकाला। और ऐसे करते करते मेरी मार्केटिंग करता रहा, और जब कामयाबी आती गई तो खेल और मैं खेलता गया। हम लोग कामयाब होने के बाद मैं अपने एजेंटों में क्या देखता हूँ, एक कामयाबी आ गई, एक MDRT हो गया, इतने अपने फूल हार टॉफी सब कुछ मिलता है ना, उसके भार में हम लोग दब जाते हैं। और दब जाते हैं तो माने उससे ज्यादा हम करते नहीं, अपनी दुकान बंद करते हैं। हमको लगता है कि हमने दुनिया जीत ली ना। MDRT इज अ बिगिनिंग। और ऐसे करते 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 मेरा दोनों काम, मार्केटिंग कुछ ना कुछ करता ही रहा, बेचता ही रहा। बहुत सारी कस्टमर आए, अननोन कस्टमर। और अननोन कस्टमर का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, जानने वाले हैं ना, आपका खून पीने का धंधा करते हैं। अननोन लोग हैं ना, या तो यस बोलते हैं या तो नो बोलते हैं, ज्यादा डीप आपके अंदर नहीं। ये मेरा मार्केटिंग वे में मैंने काम किया। इज इट ओके सर? परफेक्ट सर, परफेक्ट। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe our channel Life in Conversation. Common people, uncommon stories.